friends, good morning to all of you. You are most welcome in my next video. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाउ आवर फीलिंग्स अफेक्ट आवर रियलिटी, हमारी फीलिंग्स हमारी रियलिटी को कैसे अफेक्ट करती हैं, या जो भी हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें हमारी फीलिंग्स की क्या रोल होती हैं। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हाउ आवर बिलीव्स क्रिएट आवर रियलिटी। हम जो भी लाइफ जी रहे हैं उसमें हमारे बिलीव्स का क्या रोल होता है, हम कैसे वो बन जाते हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं। हमारी बिलीव्स हमें बनाती हैं, जो चीज़ हम बिलीव कर रहे हैं वही हम बन रहे हैं। तो आज देखते हैं कि आखिर बिलीव होता क्या है, व्हाट इज़ बिलीव, बिलीव होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम के अनुसार अब्राहम कहते हैं कि ए रिपीटेटिव थॉट्स बिकम योर बिलीव। आप जो थॉट बार बार अपने विचार जो बार बार आप रिपीट करते हैं वो आपकी बिलीव बन जाती हैं, और वो बिलीव आपसे वो सब करवाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसलिए अब अपनी विश्वास को देखिए, आप किस चीज़ में विश्वास कर रहे हैं उसको चुनिए और उसको एनालिसिस करते रहिए हम समय समय पर कि आप किस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ ढलती चली जाएगी, एक अलग ही दिशा बन जाएगा आपकी लाइफ को। इसको प्रूफ करने के लिए कि क्या सचमुच हमारी लाइफ हमारे बिलीव के अकॉर्डिंग चलती हैं या जो भी हम बन रहे हैं उसमें हमारी बिलीव बना रही हैं हमको, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 कैंसर के पेशेंट को लिया गया, 2 मरीज़ थे कैंसर के पेशेंट, तो उनको ले करके बुलाया गया और कहा गया कि एक को गोली दिया गया, रियल गोली जो कैंसर का गोली था, मेडिसिन उसको दिया गया, और एक जो पेशेंट कैंसर का था उसको एक चॉकलेट डिब्बी में करके वो पॉलीथीन में दिया गया कि तुम इसको खा लो। गए सब दोनों, 2-4 दिन बाद उस गोली को खाए, 2-3 दिन तक लगातार दिया गया था। फिर 1 हफ्ते बाद जब दोनों पेशेंट मरीज आए तो जांच किया गया, तो जितना इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ था जो वास्तव में मेडिसिन लिया था, और एक था जो चॉकलेट दिया गया था उसको, पर उसको ये बताया गया था कि ये भी दवा ही है, तुम दोनों को सेम दवा दिया जा रहा है। और जब रिजल्ट देखा गया तो उन दोनों का रिजल्ट सेम टू सेम था। तो सब लोग हैरत में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक को गोली देने के बाद और एक को चॉकलेट देने के बाद फिर दोनों में कैसे एक रिजल्ट आ सकता है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं। तो पता लगाया गया इसमें गोली का रोल हो या ना हो, पर इसमें उसका बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है। उसने मान लिया कि मैं इससे सही हो जाऊंगा, ये गोली ही है, और वो सही हो गया। दिस इज आवर बिलीव वर्क। ये हमारी बिलीव कैसे काम करती हैं, और इसी को कहा गया द प्लेसिबो इफेक्ट। यानी जैसा आप महसूस करेंगे, जैसा आप यकीन करेंगे, वैसा ही आपको दिया जाएगा। बाइबल कहता है कि आपको आपके आस्था के अनुसार ही दिया जाएगा, यानी आप जितना विश्वास करोगे जिस चीज़ में आपको उसी से मिलेगा, जिसमें आप यकीन करोगे आपको वही मिलने वाला है। या ये भी कहा गया था आपको उतना ही दिया गया था जितना आपने यकीन किया था। इसी से एक 1957 की घटना है कि एक डॉक्टर नाम था, उनका वेस्ट नाम था, और उनका जो मरीज़ था उसका राइट नाम था। और उस समय एक जैसे इस टाइम चला है, कोरोना बीमारी चला है, उस टाइम पे भी एक महामारी चला था कैंसर वाला। उस बीमारी में ये होता था कि बदन में पूरा टमाटो इतना बड़ा लाल लाल कैंसर होके फट जाता था, फुल एकदम सब महामारी फैला, सब लोग लगातार मरते जा रहे थे, पूरे मेडिकल परेशान था, मेडिकल साइंस सब परेशान थे कि इस बीमारी को रोका कैसे जाए। इसी के बीच एक मरीज आता है जिसको कैंसर हुआ था, और उसको कह दिया गया था कि तुम्हारी जीवन 2-3 महीने के अंदर तुम सब मर जाओगे। पर वो ऐसे ही जाके घर लेटा हुआ था, पूरा बदन फूटा हुआ था कैंसर से, पूरा मरने वाला था 2-3 महीने के अंदर बताया गया था। तो सब परेशान, डॉक्टर दवा आ जा रहा था, इधर का दवा उधर, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उसने न्यूज देखा कि एक मेडिसिन आया था क्रेबियोजोन नाम का मेडिसिन। उसने क्या किया, न्यूज़ देखा कि क्रेबियोजोन जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो लगाने से कैंसर के पेशेंट जो है ठीक हो जा रहे हैं। उसने न्यूज़ रात में देखा, सुबह आया, फ्राइडे के दिन था, और आके अपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, क्रेबियोजोन जो इंजेक्शन है आप मुझे लगा दो। उन्होंने कहा देखो ये इंजेक्शन उन लोगों के लिए है जिनकी एज, मतलब जो लोग जीवित रह सकते हैं इस बीमारी से, 1 साल तक लिमिटेशन है जीने का, उनके लिए इंजेक्शन है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम 2-3 महीने के अंदर मर जाओगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पर आप मुझे लगा दो इंजेक्शन। कह कि चलो ठीक है, वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, चलो लगा देते हैं। उन्होंने उसको फ्राइडे को रात को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद वो घर चला गया। फ्राइडे को लगाया था, सैटरडे को
बंद था। फिर संडे को, मंडे को जब वो इंसान वापस आया डॉक्टर के पास, तो उसकी बॉडी के जितने भी कैंसर के सिम्टम्स थे सब चीज़ गायब हो चुके थे। अब डायरेक्ट एकदम डॉक्टर जो था हैरान हो गया। बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, जांच किए, तो उसके अंदर एक भी कैंसर का कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा था कि इसको पहले से कैंसर था कि नहीं था, इतना सही हो चुका था। अब ऐसे चलते गए, 2-4-5 महीने बीता, सही चलता रहा। डॉक्टर ने कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये जितना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। फिर गया 2-3-4 महीने, 5-6 महीने बाद जिया, लाइफ स्पेंड किया अपना। फिर ऐसे ही बैठा था तो न्यूज़ देखा कि जो क्रेबियोजोन इंजेक्शन जो मार्केट में आया था उसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता इस मेडिसिन का, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब वो ये न्यूज़ देखा एकदम हैरत में पड़ गया और रात में सोचते सोचते फिर उसके बदन में जो वो थे कैंसर वगैरह आने लगे, शुरू होने लगे। एकदम रात में बेचैनी हो गया। सुबह उठते उठते आया डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर मुझे पूरा फिर से कैंसर होने लगा है। मैंने कल न्यूज़ में देखा था कि हमारी जो कैंसर का इलाज आपने किया था, वो जो हमारा इंजेक्शन था उसका इस बीमारी से कोई संबंध नहीं था, बेकार था। अब डॉक्टर ने कहा कि इसका इंजेक्शन में कोई बात हो या ना हो, इसमें इसका दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, इसके विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा सुनो, मैंने जो तुमको इंजेक्शन लगाया था उस दिन तक जो इंजेक्शन आया था वो सही था, उसके बाद से जो इंजेक्शन आया वो इस काम नहीं कर रहा था, बेकार था। जो पेशेंट था, मरीज था, उसने कहा क्या आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि उस दिन तक जो तुमको इंजेक्शन लगाया था, उस दिन जितने लोग इंजेक्शन लगाया था सबको काम किया, उसके बाद जो मार्केट में बना सर वो गलत था। कहा आर यू श्योर? का डैम श्योर। फिर वो घर गया, फिर सही हो गया, ऑटोमेटिक चलता फिरता था, घूमता था, मनता। 3-4 साल तक जिया। और चौथे साल जब अचानक बैठा हुआ था तो कहा गया कि जो क्रेबियोजोन इंजेक्शन था इसको मार्केट से टोटली हटा दिया जा रहा है, इसका बनावट ही ख़राब था, इसका शुरुआत ही ख़राब था, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हमेशा हमेशा के लिए मार्केट से हटा दिया जाए। अब वो अचानक ये न्यूज़ सुना, फिर उसके शरीर में कैंसर वो जो था सिम्टम्स था कैंसर का पूरा फटने लगा, ऑन द स्पॉट वो मर गया। दिस इज बिलीव। जब हम बिलीव कर लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो वैसा ही होगा। इसलिए कहता है नेपोलियन हिल ने कहा है कि व्हाट आवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान का दिमाग जिसको विश्वास कर लेता है, जिसको मान लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कि चीज़ें कौन कौन सी हैं। बिलीव, द पावर ऑफ बिलीव क्या होता है कि कैसे बनता है, कैसे हम इसको बनाएंगे और किन किन लोगों के द्वारा हम इफेक्ट होते हैं, हम अगली वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरा डाउन चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब सही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे की कि क्या बात था, बिलीव कैसे क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपके लाइफ में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लोगों का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सपोर्टिव रहते हो, बैकग्राउंड सपोर्ट रहता है, आपको हौसला मिलता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उन लोग के लिए तहज़ीब हाफ़ी लिखते हैं कि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से भी ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, लारियों से भी ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में। मैं इशारा नहीं काट सकता तो तुम्हारी बात क्या काटता, मैं इशारा नहीं काट सकता तो तुम्हारी बात क्या काटता। तुम्हारे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तुम्हारे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज़ हो, कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज़ हो। जेल में अगर तस्वीर होती तो मैं हंसकर सजा काटता, मेरे बस में नहीं वरना मैं कुदरत का लिखा हुआ काटता। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस। लव यू, बाय।